सुप्रभात बच्चों। मैं आप लोग की हिंदी शिक्षिका प्रिया मैम हूँ। मैं आज आप लोग को भाषा माधुरी पुस्तक से बहादुर दोस्त कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। बहादुर दोस्त पाठ संख्या 5 में आता है और यह कहानी दोस्तों के ऊपर लिखी गई है। हमारे दोस्त कुछ भी हो सकते हैं, आप जैसे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं और पशु पक्षी भी हमारे दोस्त होते हैं। बहादुर दोस्त में एक कुत्ते और एक छोटे से बच्चे के ऊपर लिखी गई कहानी है। दीपक का 6ठा जन्मदिन था। जन्मदिन तो आप लोग सभी ने मनाते हो ना, बर्थडे। वैसे ही दीपक नाम के बच्चे का 6ठा जन्मदिन था। 6ठा का मतलब 6। अम्मा उसके लिए हलवा पूरी बना रही थी। जैसे आपके जन्मदिन में आपकी मम्मी आपका मनपसंद खाना बनाती है, वैसे ही दीपक की अम्मा उसके लिए उसका मनपसंद भोजन हलवा और पूरी बना रही थी। वह बार बार सोचता, पता नहीं पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। जैसे आपको अपने उपहार गिफ्ट का इंतजार होता है ना, कि मेरी मम्मी मुझे क्या देगी जन्मदिन में, मेरे पापा क्या देंगे, मेरी दीदी क्या देगी। वैसे ही दीपक को बार बार लग रहा था कि पिताजी मेरे लिए क्या लाएंगे। वो उसी के बारे में सोच रहा था। शाम को पिताजी आए। उसके पिता शाम, जैसे आपके पापा ऑफिस से शाम को आते हैं ना, वैसे ही दीपक के पिताजी शाम को आए। दीपक के हाथ में एक छोटी सी टोकरी थमाई। थमाई का मतलब देना। दीपक के पिता ने एक टोकरी में एक छोटी सी टोकरी दीपक को दी। बोले, यह रहा तुम्हारा उपहार। और उस टोकरी को देकर बोले, यह तुम्हारा उपहार है, जन्मदिन का तोहफा है। टोकरी में एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला था। उसे देख दीपक बहुत खुश हुआ। पिल्ला यानी कुत्ते का छोटा बच्चा। जब दीपक के पिताजी उसके हाथ में टोकरी देते हैं और उस टोकरी में उसे छोटा सा भूरे रंग का कुत्ते का बच्चा दिखता है, तो उसे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। जैसे आप अपना तोहफा देखकर खुश होते हैं ना, वैसे ही दीपक भी अपना तोहफा देखकर बहुत खुश हुआ। अपना उपहार देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह अम्मा से बोला। अब वह अपनी माँ के पास उस तोहफे को लेकर दौड़ के, जैसे आपको कुछ तोहफा मिलता है और आपकी मम्मी वो तोहफा नहीं देख पाती हैं, तो आप दौड़ कर उस तोहफे को लेकर जाते हैं ना मम्मी के पास, वैसे ही दीपक भी अपना उपहार लेकर अम्मा के पास, अपनी माँ के पास जाता है। देखो अम्मा, कितना सुंदर सा पिल्ला है। और उसे वह कुत्ते का बच्चा बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और यह बात वह अपनी माँ को बताता है कि माँ देखो कितना सुंदर सा पिल्ला है, यानी ये कुत्ते का बच्चा कितना सुंदर है। मैं तो इसका नाम लालू रखूंगा। और वह बहुत खुश होकर अपनी माँ से बताता है कि माँ, मैं इस कुत्ते के बच्चे का नाम लालू रखूंगा। दीपक लालू को बहुत चाहता था और लालू भी हमेशा दीपक के पीछे पीछे रहता। दीपक जो है उस कुत्ते के बच्चे को बहुत प्यार करता था। जैसे आप अगर अपने घर में पशुओं को रखते हैं, पालते हैं, तो आप उनकी देखभाल करते हैं ना, उनसे प्रेम भाव रखते हैं, उनका समय पर खाना उनको देना, उनका ध्यान रखना। वैसे ही दीपक भी लालू का बहुत ध्यान रखता और लालू भी दीपक को उतना ही प्यार करता। वह उसके पीछे पीछे ही रहता। दीपक जहाँ जाता लालू उसके पीछे जाता। इन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है। रात को लालू दीपक के पलंग के नीचे सो जाता। दीपक जिस कमरे में सोता था, उस कमरे के पलंग के नीचे कौन सोता था? लालू। लालू कौन था? कुत्ते का बच्चा, पिल्ला। कुछ ही दिनों में लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया। अगर हम अपने पशुओं का ध्यान अच्छे से रखेंगे, उन्हें समय पर खाना देंगे, उनकी साफ सफाई रखेंगे, तो पशु भी तरोताज़ा महसूस करेंगे और वो जल्दी से बड़े और उनका हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि लालू खूब मोटा और बड़ा हो गया कुछ ही दिनों में, बहुत जल्दी ही। एक रात की बात है।
अब ये सब तो यहाँ तक ठीक ठाक चल रहा था, दोनों दोस्तों में अच्छी दोस्ती हो गई थी, दोनों एक दूसरे का ध्यान रख रहे थे। पर एक रात की बात है, अब यहाँ पर एक रात को क्या क्या घटना हुई है उसके बारे में आगे कहानी में हम जानेंगे। अचानक लालू के गुर्राने से दीपक जाग गया। एक रात लालू अचानक तेज आवाज में गुर्राने यानी बोलने लगा। हर पशु पक्षी का अपना अपना बोलने का तरीका होता है, कुत्ते गुर्राने लगते हैं। उसने देखा लालू जोर जोर से अपने मुंह से उसकी रजाई खींच रहा है। जब वह दीपक लालू की आवाज़ सुना तो उसकी नींद थोड़ी खुली और वह क्या देखता है कि लालू जोर जोर से अपनी मुंह से दीपक की रजाई को खींच रहा था, उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ लालू? दीपक आश्चर्य से लालू को देखता है और कहता है क्या हुआ लालू, क्या हुआ? वो बार बार उससे यही सब पूछ रहा है। दीपक चिल्लाया। अचानक दीपक तेज आवाज में बोला, यानी दीपक चिल्लाया। दीपक ने देखा एक चोर बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। अचानक दीपक की नज़र उसके घर में घुसे एक चोर पे पड़ती है, जो अपने हाथ में एक पोटली यानी छोटी सी गठरी बांधे दरवाजे से भाग रहा है। दीपक ने जल्दी से टॉर्च उठाई और इतने में दीपक क्या करता हुआ जल्दी से अपने तकिए के नीचे टॉर्च रखता हुआ, हमारे मम्मी पापा भी हमें बोलते हैं ना रात में लाइन कब चली जाए, इसीलिए आप टॉर्च रखा करो। वैसे ही दीपक के तकिए के नीचे टॉर्च रखी थी। वह चोर चोर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। अब दीपक भी क्या किया, अपने कमरे से जिस दरवाजे से चोर भागा वह भी उस चोर के पीछे पीछे टॉर्च लेकर चिल्लाता हुआ बाहर आ गया। रिकॉर्ड कर चोर ने दीपक और लालू को आते देखा तो वह घबरा गया। चोर क्यों घबरा गया कि जिस दरवाजे से वह पोटली लेकर बाहर निकला उसी दरवाजे से टॉर्च लेकर दीपक और उसका दोस्त लालू भी बाहर निकल गया। लालू और दीपक को देखकर चोर घबरा गया यानी डर गया। वह दौड़कर झट से घर के सामने एक पेड़ पर चढ़ गया और इस घबराहट में वह चोर, झट का मतलब होगा जल्दी, वह दौड़कर जल्दी से घर के सामने, हो सकता है दीपक हमारे आसपास पेड़ लगे होते हैं तो दीपक के घर के सामने भी कुछ पेड़ होंगे जिस पर चोर चढ़ गया। इतनी देर में दीपक की अम्मा और पिताजी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। जब दीपक ने चोर चोर का शोर किया तो उसकी आवाज़ सुनकर दीपक की माँ और दीपक के पापा भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे जहां दीपक खड़ा था घर के बाहर और चोर कहाँ था, पेड़ के ऊपर। शोर सुनकर दीपक के पड़ोसी पुलिस वालों को अपने साथ ले आए। जब दीपक ने चोर चोर कह के चिल्लाया तो उसकी आवाज़ सुनकर दीपक के पड़ोसी का मतलब आस पास में रहने वाले लोग, तो दीपक के जो पड़ोसी हैं दीपक की आवाज़ सुनकर उन्होंने क्या किया कि पुलिस को फ़ोन लगाया और पुलिस तुरंत वहाँ आ गई। पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया। जब पुलिस आई तो वो क्या किए कि उस पेड़ को चारों तरफ से घेर लिया और पुलिस ने उस चोर को नीचे आने के लिए कहा। उससे पोटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस की। पुलिस वालों ने चोर से पोटली ले ली और उस पोटली को दीपक के पिताजी को दे दिया।
जाते जाते सिपाहियों ने, सिपाही यहाँ पुलिस के लिए प्रयोग हुआ है, जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है शाबाशी देना, और पीठ तब थपथपाई जाती है जब हम अच्छा काम करते हैं। वे बोले, शाबाश तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। पुलिस वालों ने दीपक को शाबाशी दी। शाबाशी देते हुए कहा, तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने कमाल कर दिया। कमाल का मतलब बहुत अच्छा काम। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। इस घटना ने दीपक और लालू को और नज़दीक ला दिया, यानी अब वे एक दूसरे का ज़्यादा ध्यान रखने लगे। इस कहानी के लेखक है विनीत कौर। बच्चों, क्या आपको पता है कि कहानी लिखने वाले को क्या कहते हैं? कहानी लिखने वाले को कहानीकार, कविता लिखने वाले को कवि कहा जाता है। तो इस कहानी के कहानीकार कौन हुए? विनीत कौर। बहादुर दोस्त कहानी से कुछ कठिन शब्दों का चुनाव करेंगे और उनके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहला शब्द है बहादुर। बहादुर का मतलब ताकतवर, हिम्मत वाला। पिल्ला, पिल्ला का मतलब कुत्ते का बच्चा। हमेशा का मतलब हरदम, हर समय। चौथा शब्द है उपहार। उपहार का मतलब तोहफा, जिसे हम लोग इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं। चिल्लाया, चिल्लाना का मतलब जोर से बोलना। शोर, शोर का मतलब हल्ला। पोटली, पोटली तो इस कहानी में आया था ना, किसके हाथ में पोटली थी? चोर के हाथ में। पोटली का मतलब होगा छोटी गठरी। कमाल, कमाल का अर्थ है बहुत अच्छा काम करना। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें सब कहता है ना कि तुमने तो कमाल कर दिया। दीपक तो यहाँ नाम के लिए प्रयोग हुआ है, पर दीपक का अर्थ होता है दिया। पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब पास में रहने वाले लोग, जिनका घर हमारे घर के आसपास रहता है उन्हें हम पड़ोसी कहते हैं। बच्चों, अब इस कहानी से हमें क्या क्या सीख मिली और इस कहानी ने हमें क्या क्या संदेश दिया, इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। बच्चों, क्या आप लोगों को मालूम है मनुष्य का पहला पशु कुत्ता ही था। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पाला था। कुत्ता बेहद वफादार जीव है। आपको पता है कुत्ता बहुत वफादार होता है। वो आपके लिए, आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। वह अपने मालिक का कभी नुकसान नहीं होने देता। इस कहानी से भी यही साबित होता है कि कुत्ते ने दीपक के घर में चोरी होने से बचाया। वो क्या किया, जैसे ही चोर आया तो दीपक की रजाई खींची और उसे जगाया। दीपक के जागते ही क्या हुआ, चोर पुलिस के पास पहुंच गया और उसके घर से चोरी हुई पोटली वापस दीपक के पिताजी को मिल गई। और आपको पता है बहादुर दोस्त कहानी जो है हमें पशु प्रेम को भी दर्शाती है। आज भी हम देखते हैं कि लोग कुत्ता पालना बेहद पसंद करते हैं। इसका एक कारण जानते हो क्या है? कि वह हमारी रखवाली करता है, हमारी और हमारे घर की रखवाली भी करता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि ज़रूरत पड़ने पर पशु भी हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हमें भी पशुओं के प्रति प्रेम रखना चाहिए। उन्हें कभी कभी कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ कि रोड पर पड़े कुत्ते को वो ढेला मारते हैं, ईंटा छोटा छोटा मारते हैं, जो कि गलत बात है। पशु हमारा कुछ नुकसान तब तक नहीं करते हैं जब तक कि हम उन्हें तकलीफ ना दें। कुत्ता एक ऐसा पालतू पशु है जिसे पुलिस वाले और आर्मी यानी फौज में जो लोग काम करते हैं वो लोग भी पालते। पता है क्यों?
क्योंकि कुत्ते के सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। अगर कोई आदमी आपके घर से अनजाना व्यक्ति गुजरा है तो कुत्ता उस रास्ते पर जोर जोर से भौंकेगा और आपको बताएगा कि यहाँ से घर का मेंबर यानी घर के सदस्य नहीं गए हैं, कोई और गया है।